हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के। बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है ये, और लगता है जैसे कि अब वॉर तो होगा ही, ये कोई टाला नहीं जा सकता है, ये अब होनी है तो होगा ही। अब देखते हैं कि अब क्या न्यूज आता है, क्या अपडेट आता है। जैसा आएगा मैं आपको अपडेट करूंगी, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, आप ये देखो इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप में ये जो रेड वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो है एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके जो ग्रीन पार्ट है इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर है इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियंस का मानना है कि जो पीओके है वो हमारा पार्ट है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये हमारा है, ये हमारा पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान से अपना स्टेट तो संभल नहीं रहा है। पाकिस्तान में 24 करोड़ मुसलमान रहते, वो पाकिस्तानी से संभल नहीं रहे, सिंध उससे संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तून उससे संभल नहीं रहा है, बलूचिस्तान उससे संभल नहीं रहा है। अब उसको चाहिए पीओके। पाकिस्तान को कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करना, उसको बस आतंक फैलाना है। अगर कोई आतंकवादी का हब है तो वो पाकिस्तान है, ठीक है, ये सबको जग जाहिर है। पर पाकिस्तान को उससे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद जाकर के इंटरनेशनल न्यूज चैनल में कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को 30 साल से पाल रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको रख रहे हैं, और ये अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पे कर रहे हैं। पाकिस्तानी का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो भी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम आतंकवादी को पनाह देते हैं, हम आतंकवादी को रखते हैं, हम आतंकवाद पालते हैं। जब मिनिस्टर, मतलब जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो मिनिस्ट्री है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम आतंकवादी को रख रहे हैं, ठीक है, मसूद अजहर जैसे लोगों को हम पनाह दे रहे हैं, ठीक है, हाफिज सईद को हम पनाह दे रहे हैं, तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या बात करोगे? वो तो आतंकवाद हो गया ना, वो तो क्या ही बात करोगे। तो ऐसे में अब इंडियन गवर्नमेंट काफी अग्रेसिव है। अब इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट दोनों टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान ने सोचा कि हम पहलगांव पे अटैक करके जैसे चीजें नॉर्मल चलती थी फिर से चलने लगेगी, चलो ठीक हो जाएगा चीजें। लेकिन इस बार इंडियन गवर्नमेंट और इंडियंस जो है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक्शन हो जिससे पाकिस्तान अगर हम लोग पे टेररिस्ट अटैक करवाए तो 100 बार सोचे, ठीक है। तो इंडियन और इंडियन गवर्नमेंट्स का यही अब फोकस है कि कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि पाकिस्तान हम लोग पे हमला करने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है। अब देखो कि ये जो एलओसी है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे आप नदी देखोगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये नदियां हैं, और ऊपर में है सिंधु। ये जो झेलम और चिनाब पे 2 डैम बना हुआ है, ठीक है, झेलम पे और चिनाब पे। अब देखो वो जो डैम है उसका एक का नाम है किशन गंगा, जो झेलम पे बना हुआ है, और चिनाब पे जो बना हुआ है वो बगलिहार है, ठीक है। ये जो डैम बना हुआ है बगलिहार डैम है। अब इसमें इसको क्या किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया, इसको कहा कि हम इसको रद्द करते हैं, इस समझौता को हम नहीं मानते हैं। और अब इंडियन गवर्नमेंट ने इन दोनों डैमों को, किशन गंगा को और बगलिहार, दोनों को बंद कर दिया गया है। और दोनों के डैम को बंद करने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में पानी की लिटरली कमी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि झेलम में आज तक 70-80 सालों में ऐसा सुखाड़ कभी किसी ने नहीं देखा है जो अभी देखने को मिल रहा है। झेलम के डैम पे, जिस डैम को बंद कर दिया गया है, तो पाकिस्तान साइड वो काफी सुखाड़ की सिचुएशन बन गई है। तो कहा जा रहा है कि 70 साल में आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। ये जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उधर के राष्ट्रपति आयूब खान के, और बीच में वर्ल्ड बैंक ने ये करवाया था कि आप 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% पानी यूज करेगा इंडिया। पर ऐसा क्यों भाई, हम 20% क्यों यूज करेंगे? सारा स्टेट से जो भी नदियां हैं हमारे स्टेट से होके गुजर रही हैं, हमारे स्टेट में वो निकल रही हैं, हमारे ही स्टेट में। देखो, आप देखो, एकदम ध्यान से देखो कि जो ब्यास है वो कहाँ निकल रही है, वो भी हमारे स्टेट में। सतलज है वो कहाँ निकल रही है, हमारे स्टेट से होके जा रही है। जितने भी आप नदियां, 6 नदियों को देखोगे, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, सारे हमारे स्टेट में है, हमारे स्टेट से होके जा रही है।
हम उसका 20% पानी क्यों यूज करेंगे, हम 20% वाटर क्यों यूज करेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इस चीज का मध्यस्थता की थी, नेगोशिएशन किया था कि नहीं आप 20% ही पानी यूज करो, पाकिस्तान करेगा 80%। चलो हमने ये भी कुर्बानी इसलिए दिया था ताकि पाकिस्तान शांत रहे। लेकिन हमने आपको पानी दिया, बदले में आपने हमें क्या किया, आपने 3 वॉर किया, 3 बार वॉर में तीनों बार आपने हार गया, ठीक है। फिर आप समझ गए कि अब हमसे वॉर नहीं हो सकता है, फिर आपने क्या किया, आतंकवादी हमला, आपने हमारे संसद पे हमला करवाया, आपने पाकिस्तान ने हमारे 26/11 जैसा हमला करवाया, अभी पुलवामा अटैक करवा रहा है, उरी अटैक करवा रहा है, मतलब कितना आतंकवादी हमला करवाया अनगिनत। तो हम 80% वोटर क्यों देंगे आपको, क्यों देंगे, ये सवाल तो उठता है। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है काफी सही डिसीजन ली है। जो बगलिहार है और किशनगंगा है, ये दोनों डैम को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमारा जो टेरिटरी है, ये सिंधु और जल समझौता है, वो उसको सस्पेंड कर दिया जा चुका है। तो ये दोनों डैम बंद हो गया है और ये काफी सही डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का, और पूरे इंडिया इसके सपोर्ट में है। और पाकिस्तान तो ऐसे तो मार खाएगा ही, वॉर तो होगा ही, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ये जो पानी का वॉर है ना, वो पाकिस्तान के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। सो पाकिस्तान को कोई भी कदम सोच समझ के लेना चाहिए था जब वो पहलगांव अटैक करवा रहा था, लेकिन उसने अब ये गलती कर चुकी है। तो अब बारी इंडियंस की है, इंडियंस गवर्नमेंट की है। अब हम लोग क्या उसके एक्शन में करते हैं, बदले में फिर पाकिस्तान रिटेलिएशन में क्या करता है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो चलो नेक्स्ट जो अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, और मैं आपको अपडेट करते रहूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आपको बताते रहूंगी। और जय हिंद, जय भारत।